आप सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे हमारे देश में और पूरे संसार में भयंकर रूप से जो फैली हुई है कोरोना महामारी, इसके बारे में बात करेंगे। आज कोरोना होने के बाद मरीजों में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि फेफड़ों में उनके ऑक्सीजन जो है या जिसको प्राणवायु बोलते हैं कम हो रही है, और उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यदि इनको करेंगे तो निश्चित रूप से आप जानिए आपका ऑक्सीजन लेवल अवश्य ही बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम आपको करके दिखा रहे हैं सर्पासन। सर्पासन आपने पहले देखा भी होगा, तो मैं दोबारा से इसको सर्पासन आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करना है, हम इसमें उल्टे होकर लेटेंगे, पीछे दोनों पंजे में मिलाने, हाथ दोनों यहाँ पर, और सांस भरते ऊपर की ओर उठना है और हमें छत की ओर देखना है। नाभि जमीन से लगी रहेगी। सांस छोड़ के वापस, एक बार फिर सांस छोड़ते हुए वापस। ये इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके लिए हम अपनी दाएं या बाएं उंगली में ऑक्सीमीटर लगा लें। पहले हमारा ऑक्सीमीटर में कितनी आ रही है ऑक्सीजन, और उसके बाद जब ये आसन हम करते हैं तो ऑक्सीमीटर में हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बार फिर करके देखेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारी जो नाभि है उससे ऊपर वाला शरीर हमें ऊपर उठाना है, और पैर हमारे जो है दोनों पीछे पंजे जो है मिले रहेंगे। थोड़ी देर 5 या 10 सेकंड अपने आप को रोके रहना है। फिर सांस छोड़कर वापस, एक बार फिर वापस, और एक बार और कर लेंगे। तो इसको जो है सर्पासन को कम से कम 10 या 12-15 बार आप करेंगे। वापस, तो ये हो सर्पासन। इसको आप कम से कम 10-12-15 बार रोजाना करें, सुबह को और शाम को। दूसरा आता है इसमें प्रोन क्रिया, या हमारा सोने का किस तरीके से हम सोएं। तो ये सोने पर आधारित होती है प्रोन क्रिया। इसको करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आपको 3 तकियों की जरूरत पड़ेगी, 1, 2 और 1, ये 3 तकिए ये लो यहाँ रख लेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि ये वाला जो तकिया है, इससे पैर आएंगे हमारे, ये वाला तकिया जो है हमारा, इस पर ये जो बैकबोन है हमारी ये आएगी, पेट हमारा यहाँ पर रहेगा। किस तरीके से हमें लेटना है ये देख लें आप। ये, और ये वाला तकिया जो है हमारे सीने के नीचे आएगा। तो इसमें एक तरीका ये है पेट के बल लेटना। तो इस तरीके से हम लेटे, ऐसे लेट सकते हैं, ऐसे भी लेट सकते हैं, ऐसे भी लेट सकते हैं। तो कोशिश करें रात को हम जो है सो रहे हैं या दोपहर में अगर हम लेटे हुए हैं तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे के लिए इस तरीके से लेट जाएं। हमारा एकदम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। इसको कहते हैं हम पेट के बल लेटना या बेली लेटरल। दूसरा इसका तरीका होता है, ये वाला तकिया हम हटा देंगे, ये वाला भी तकिया हम हटा देंगे, बाईं तरफ लेटना। बाईं तरफ लेटने में क्या है, ऐसे हम अपना हाथ ये वाला यहाँ ले लेंगे और ये वाला हाथ यहाँ पर, लेफ्ट लेटरल या बाईं करवट से लेटना। आप इस तरीके से 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटे के लिए इस तरीके से लेट जाएं तो आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर आप घर ले आएं और ऑक्सीमीटर में अपना उंगली पे लगा दें, और आप खुद ही देख लेंगे कि ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल आपका अगर 80-82 तक भी आ गया है तो तुरंत बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा इसमें होता है सीधी करवट से लेटना या राइट लेटरल। इसमें आप, ये सीधी करवट है आपकी, इस तरीके से आप लेट जाएं, एक हाथ यहाँ पर, एक हाथ यहाँ पर। आप इस हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसे करके दोनों पैर के ऊपर एक पैर। इस तरीके से आप आधा घंटा, 1 घंटा लेटें तो ये आपका हो गया दाएं करवट से लेटना। तो मैंने 3 तरीके से बताई, एक पेट के बल लेटना या बेली लेटरल, दूसरा बताया मैंने लेफ्ट लेटरल या बाईं करवट से लेटना, और तीसरा बताया मैंने
राइट लेटरल या सीधी तरफ से लेटना। तो ये आप इन 3 तरीकों में जो सबसे अच्छा है वो उल्टे होकर लेटना। उसमें ध्यान रखो आप आपको 3 तकियों का प्रयोग करके जो बीच वाला तकिया है उसको अपनी बैकबोन के नीचे रखना है, पेट आपका जमीन से लगा रहेगा। तो ये 3 तरीके आपके प्रोन क्रिया भी कहलाती है, इसको या सोने का तरीका ही बोलते हैं। इसको करेंगे आपको तो आपका निश्चित रूप से, मेरे पास रोजाना बहुत सारे फोन आते हैं, उनको ये बताता हूँ, तो इससे ऑक्सीजन लेवल हमारा लगातार बढ़ता है। तीसरी चीज है मार्जर आसन। मार्जर आसन बड़ा आसान आसन है। इसमें क्या करना है, हमें इस तरीके से अपना पोज बना ले, मार्जर आसन, कमर बिल्कुल ढीली, और इसमें क्या करना है, सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है और कमर को अपनी तानना है। कैसे, सांस छोड़ देंगे तो कमर बिल्कुल ढीली। एक बार फिर, लंबा गहरा सांस लेके सांस लेना है और फिर कमर को तानना है, फिर सांस छोड़ देना है। इस तरीके से ये आप 10 से 15-20 बार जो है, एक बार प्रातःकाल में सुबह को और एक बार शाम को खाना खाने के कम से कम 4 या 5 घंटे बाद, सुबह और शाम अगर दोनों बार ये करते हैं। पहले मैंने बताया सर्पासन, दूसरा बताया मैंने प्रोन क्रिया, तीसरी मैंने आपको बताई मार्जर आसन, और चौथा है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है आपको, ये इससे एकदम हमारे एक तो फेफड़ों की शुद्धि होती है, फेफड़ों की मजबूती होती है, और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। इसमें क्या करना होता है, लंबा गहरा सांस लेंगे, निकाल दिया, फिर लंबा गहरा सांस लिया, निकाल दिया, फिर लंबा गहरा सांस लिया, ये है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको आप कम से कम 20 से 25 बार एक चक्र में करें, फिर दूसरा चक्र थोड़े रेस्ट करके दूसरा चक्र ले लें भस्त्रिका प्राणायाम का। तो ये आपको मैंने 3 आसन और एक भस्त्रिका प्राणायाम बताया। निश्चित जानिए, आप अगर ये चारों चीजें करते हैं रोजाना, तो आपको, आप चाहे कोरोना का पेशेंट हैं या बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल भी नहीं कम। कोरोना मरीजों का सैचुरेशन 94 या उससे भी कम हो रहा है, उनको ये करने से ऑक्सीजन लेवल एकदम बढ़ने लगता है। ये साइंटिफिकली प्रूव मेथड है। इसमें जो हमारे लंग्स हैं उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो सारी रीएडजस्ट होने लगती है। इससे ऑक्सीजनेशन आइडियल हो जाती है, अर्थात जो 95 से जो 100 तक का हमारा ऑक्सीजन या प्राणवायु जो होनी चाहिए वो इन आसन और प्राणायामों को करने से हो जाए। निश्चित रूप से यदि हम ये दोनों आसन, 3 आसन और 1 प्राणायाम, यदि हम स्वस्थ हैं या हम कोरोना से के पेशेंट हैं, अगर हम करेंगे तो आप निश्चित जानिए ये आपका ऑक्सीजन लेवल निरंतर 95 to 100 के बीच में रहेगा। और जो ये इस समय हमारे देश में सिलेंडरों की मारामारी चल रही है उससे आप निजात पा जाएंगे। हम निश्चित ही कोरोना को हराएंगे और निश्चित रूप से हम। साथियों, 2 लाइनें। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो हिम्मत और हौसला भी मुसीबत के पल बदल सकते हैं। हिम्मत और हौसला रखो, कोरोना निश्चित ही हारेगा और हम निश्चित ही जीतेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।